Hello, dear students. Good morning. How are you? Well, fine. Good. Hello. Good morning, dear students. How are you, everyone? Fine? Good. 21 September 2020. You can mention that in your notebook book. All of arrangement completed. Okay? Done? सारा अरेंजमेंट कर लिया आपने होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, है ना? सिट स्ट्रेट और लुक ईच एंड एवरी स्टेप पे फुल फोकस रखना है, ईच एंड एवरी वर्ड पे फोकस रखना है, मैच करना है, फुल फोकस रखना है. ओके, डेटा हैंडलिंग. इन आवर प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस टेलीमार्क एंड ग्रुपिंग डेटा. टेलीमार्क के बारे में स्टडी किया और ग्रुपिंग डेटा हुआ उसके ऊपर स्टडी किया. आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ये भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया भी है. गुड. टुडे वी डिस्कस ग्राफ. ये जो आपको बोर्ड पे जैसा दिख रहा है ना, सेम क्या होता है, यही आपको क्या होता है क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है ना. तो अपने को ग्राफ की स्टडी करना है अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से स्टडी करना है. और उसके बाद में उसको बिलोंग जो क्वेश्चंस गिवन है उसका आपको आंसर करना है. तो सबसे फर्स्ट बात है अभी ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है. यू नो अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस? एक्स एक्सिस. एंड व्हाट गिवन? आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे. इसमें क्या गिवन है? आवर्स गिवन है. जो स्टूडेंट्स पर डे टीवी वॉच कर रहे हैं उनका आवर्स गिवन है. ये रेड मार्क में ना 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स. ओके. नेक्स्ट, विच एक्सिस? वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस यू कैन रिप्रेजेंट बाय, वर्टिकल एक्सिस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से. y एक्सिस पे आपको व्हाट गिवन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. ओके. अब इसका स्टडी तो कर लिया आपने. अब इसके बिलोंग जो क्वेश्चंस है उसका आंसर करना है. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, for how many hours did the maximum number of students watch TV? Maximum number of students watch TV. You can do this graph. अब maximum number 4, 8, 22, 32, 8 and 6. Which number maximum? 32. कौन सा नंबर मैक्सिमम है? 32 है. ओके. 32 जो मैक्सिमम है उसका आर्स देखना लिया. लो 32 जो है बच्चों, ये पीरियड जो है इसका बेस क्या है? बेस क्या है बोलो? 4 to 5 आवर्स. तो 4 to 5 आवर्स जो स्टूडेंट्स टीवी वॉच कर रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 32. सो आंसर इज 32. लो 32 स्टूडेंट्स 4 to 5 आवर्स. ओके. आर यू अंडरस्टूड? गुड. Next, how many students watched TV for less than 4 hours? Look here, less than 4 hours. What is the meaning of less than 4 hours? Less than 4 hours means 4 से below. Okay? जो 4 से कम है उसका अपने को स्टडी करना है और आंसर गिवन करना है. Look, 4 से below. Okay, 3 2 1. 3 2 1. 1 2 2 में 4 स्टूडेंट, 2 to 3 में 8 स्टूडेंट, 3 to 4 में 22 स्टूडेंट. तो बिलो कर रहे हैं 4 to बिलो में 22 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट और 4 स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका क्या कर दिया आपने? 8 कर दिया. लेस देन 4 आवर्स, 22 plus 8 plus 4. 22 plus 8 30, 30 plus 4 32. Okay, are you understood? Good. Last question. How many students spend more than 5 hours in watching TV? Look, what given?
मोर देन 5 आवर्स, 5 से ग्रेटर, 5 से ज्यादा। मोर देन 5 का मीनिंग यही होता है, 5 से ज्यादा। 5 से ग्रेटर कौन सा है? 8 है और 6 है, तो 5 से मोर देन क्या हो गया? 8 स्टूडेंट एंड 6 स्टूडेंट। और है क्या? नहीं है ना, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप। मोर देन 5 आवर्स, 8 स्टूडेंट एंड 6 स्टूडेंट। 8 plus 6, 14 students. It's your final answer. Okay? Are you understood? I will repeat again. Dear students, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस गिवन होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ गिवन होगा, और इसके आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। ग्राफ की अच्छे से स्टडी करना है, एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, इसके अकॉर्डिंग क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या लेस देन है, क्या मोर देन है। स्टडी कर लिया अच्छे से और उसका आंसर गिवन कर दिया। ओके, ये उसी टाइप का है जैसे जैसे आपको व्हाट इज गिवन, मार्क इज गिवन, हाउ मेनी, 2, ये आंसर। क्लियर? तो ये सेम आपको ग्राफ गिवन है, इसी को देख के आपको स्टडी करना है। यस, लुक, अब नेक्स्ट जो मेरे को करना है, नेक्स्ट जो करना है वो लास्ट जो क्वेश्चन है पाई चार्ट का बताना है। कौन सा बताना है? पाई चार्ट का बताना है। क्लियर? ओके, तो पाई चार्ट के बारे में बाद में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। तो बी कंटिन्यू, इसका आपको पीडीएफ फाइल आपको अरेंज हो जाएगा, होमवर्क मिल जाएगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप कंटिन्यू रहें। ओके, यस, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस? Okay, dear students, we will discuss about सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ का जो नेमिंग यू नो, सर्कल ग्राफ का जो दूसरा नेम आपको पता है वो है बेटा पाई चार्ट। क्या है? पाई चार्ट क्या है? जैसे अपन किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं? डेटा हैंडलिंग के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो आपका पाई चार्ट मुझे बताना है। पाई चार्ट के बाद में क्या है? आपके क्लास ओवर। ओके, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, होमवर्क हमको चेक करवाओगे। ओके, इसमें डिले नहीं करना है होमवर्क करवाना। तो मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊंगा? 2 एग्जाम्पल्स बताऊंगा, एक इजी और उसके बाद में थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाला बताऊंगा। तो एक एग्जाम्पल देखो अपनी बुक के अंदर, है ना। ईच एंड एवरी स्टूडेंट लुक इन योर बुक, और मैं बुक से बता रहा हूँ तो आप मेरे अंदर भी देख लीजिए, है ना। लुक, ओके, वेट, थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। तो एग्जाम्पल जो है बेटा, फर्स्ट ये जो बना है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसका बेसिक नॉलेज दिया ही था कि पाई चार्ट क्या होता है, आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो देखो आ गया है ना, ये आपके आ गया है। तो इसमें जैसे इससे पहले वाले आपको क्वेश्चंस में क्या बताया था? आपको ग्राफ गिवन था, ग्राफ की स्टडी करके आपको आंसर देना था। सेम है सेम पाई चार्ट में भी क्या है? पाई चार्ट गिवन है ना। देखो ये पूरा क्वेश्चंस गिवन है, ये गिवन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये आपको पाई चार्ट को स्टडी कैसे करते हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो पाई चार्ट दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम क्या दिखता है आपको इसके अंदर? विच इज मैक्सिमम, ये वाला ही है ना। ये पार्ट क्या है? मैक्सिमम है। इसमें क्या होता है? सर्कल होता है, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट बनते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंगल। तो ये पार्ट आपको देखने से पता चल रहा है सबसे मैक्सिमम है। और देख सकते हो 25%, 15, 10, 5, 20 एंड 15 एंड 10। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 25। ओके, उसका नेम क्या है? किसके ऊपर है? फूड। ओके, तो अभी क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। Adjoining pie chart in this figure gives the expenditures in percentage. Expenditure given है आपको परसेंटेज में, है ना। जो खर्चा है एक्सपेंडिचर में, जो खर्च हो रहा है वो आपको गिवन है परसेंटेज की फॉर्मेट में। ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। इस क्वेश्चन का बच्चा जो मीनिंग है वो ये है, एक फैमिली है, उसको 1 मंथ का जो एक्सपेंडिचर खर्चा है वो आपको परसेंटेज में गिवन है।
सेविंग और वेरियस आइटम के ऊपर उसको खर्चा हो रहा है वो आपको गिवन है। ओके, अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी इसी के अकॉर्डिंग क्या वही है। फर्स्ट, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। ऑन विच आइटम, कौन से आइटम पे मैक्सिमम खर्च कर रहे हैं? फूड पे कर रहे हैं। फूड पे कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? फूड, और ब्रैकेट में आप 25 है ना, राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग। टोटल सेविंग, ऑफ टोटल सेविंग कितना बेटा? 15%। तो इसके इक्वल कौन सा, इसकी स्टडी करो, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको स्टडी करना है, इस ग्राफ की स्टडी करना है। करो, किसके? सेविंग के इक्वलेंट कौन सा है? क्विकली गिव मी आंसर डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी आंसर। सेविंग के अकॉर्डिंग कितना है? सेविंग में कितना परसेंटेज है? 15। और अदर में और किस में 15% है? किस में है? वेरी गुड, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या हो गया? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कितना हो गया? 15%। अगर आप आंसर देखना चाहते हो तो इसमें भी गिवन है, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम कौन सा हो गया? फूड पे हो गया है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हो गया। सेम द सेविंग ऑफ द फैमिली कितना है? तो 15% है। ओके, तो बच्चों इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री गिवन है, और थर्ड वाला जो एक आपको क्लास में, स्कूल वाली क्लास में अच्छे से समझ में आएगा, तो अपन फर्स्ट और सेकंड ही करेंगे, थर्ड वाला आपको भी नहीं करना है। ओके, अभी आप इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ। फर्स्ट, वैसे तो PDF फाइल सबकी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये देखो बच्चों, ये 5.1 ओके, ये है ना, सेम ऐसे ही है। तो इसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड ही करना है, थर्ड मेरे लिए रहने देना, मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब जो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और ना उसके अकॉर्डिंग आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये होमवर्क में, तो आपको बिल्कुल क्लास में नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। ओके, आर रेडी? सिट स्ट्रेट, तो बिल्कुल रेडी। मैं रेडी बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चंस करवाने के लिए है ना, थोड़ा पेशेंस से एक ही टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि दूसरा वर्क भी करो आप। वो क्वेश्चन ही ऐसा ही है, क्वेश्चन ही ऐसा ही है, ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा 100%, आई प्रॉमिस यू। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है? एग्जाम्पल है, पेज नंबर 80 पे मिलेगा आपको। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल हो रहा है ना, वो रुपीस में गिवन है। किसमें गिवन है बच्चों? रुपीस में। ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ बेकर्स, बेकरी पे जाते हैं, उसको क्या है? बेकर्स ही बोलते हैं ना, बेकर शॉप, आर गिवन बिलो, है ना, ये गिवन है। ये तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने इधर से, ये आपको गिवन है, गिवन बिलो। फर्स्ट, ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड के ऊपर कितना रुपीस गिवन है? कितना है? 320। कितना है बोलो? रुपीस 320। फ्रूट ब्रेड पे कितना है बच्चों? 80 रुपीस। केक्स एंड पेस्ट्रीज पे 160 रुपीस। बिस्किट्स पे कितना है बच्चों? 120। कितना है बच्चों? 120। एंड अदर्स पे कितना है? 40 रुपीस। कितना है? 40 रुपीस। इसका जब आप टोटल क्वेश्चन में गिवन है और नहीं गिवन हो तो आपको ये फर्स्ट बात माइंड में फिट करने वाली क्या है आपकी? फर्स्ट बार माइंड में क्या रखोगे बच्चों आप? इसकी टोटल गिवन है तो वो यूज करना है, और गिवन नहीं है तो आपको टोटल करना है। क्या करना है बोलो? आपको टोटल करना है। कितना हो गया? जल्दी से टोटल करो। कितना हो गया? 720। ये क्वेश्चन लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, और ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब सॉल्यूशन कैसे करना है इस पे फोकस करो प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन, सिट स्टेड एंड फुल फोकस ऑन दिस टेबल। ये टेबल को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे बनाना है ना। ये कॉलम आपको, तो ट्रू कॉलम तो आपको
क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, वो आपको लिखना है। तो नेमिंग लिखना है, आइटम लिखना है और रुपीज लिखना है, सेल्स वैल्यू, है ना। तो ये आइटम वाला कॉलम ऐसा कैसे इसको देख के लिखना है आपको, और रुपीज वाला कॉलम सेम क्वेश्चन में से अपने को चेक करके राइट डाउन करना है। फिर 2 जो है पाई चार्ट जिससे बनता है, पाई चार्ट अपन ऐसे किससे बनाएंगे, अपन पाई चार्ट किससे बनाएंगे बोलो, पाई चार्ट किस पे बनाएंगे अपन, है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक ही क्या है आपका, एक सर्कल है, क्या है बोलो, सर्कल है ना। तो इसके ऊपर अपन पाई चार्ट बनाएंगे, सारा इसके ऊपर एडजस्ट करना है। अब आपको यू नो वेरी वेल, अब इसके ऊपर डी रखोगे तो डी रखोगे तो उसमें एंगल आएगा ना, बिना एंगल के तो अपन डी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एंगल चाहिए। तो एक कॉलम किसका हो गया आपका, एंगल का। और एंगल कैसे आएगा उसको सोल्व करने के लिए अपने को एक कॉलम और चाहिए, तो क्या होगा, इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म कैसे होगा वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। आर रेडी, स्टार्ट। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करना है बच्चों, आपको बहुत इजी है, कोई माइंड पर लोड नहीं लेना है। जिस टाइप से आप एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम बता रहा हूँ, एग्जाम देते हो आप, और उसमें जैसे कि 50 मार्क्स का पेपर है और आपके 40 मार्क्स आया है, आउट ऑफ 50 यू ऑब्टेन 40, है ना। ऐसे ही करते हो आप, लुक हियर बच्चों, ये देखो ऐसे ही करते हैं, 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, ओके। इसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 100 से करते हो ना, है ना। तो इसको अपन, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। इसको सोल्व करना है। तो अभी अपने इधर क्या है, टोटल रुपीज कितना है 720, और उसमें से ऑर्डिनरी ब्रेड के ऊपर कितना है 320, ऑर्डिनरी ब्रेड के ऊपर कितना है बोलो 320। आर यू अंडरस्टूड, क्लियर। तो 320 अब बच्चों पूरा फोकस रखना है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन होगा इधर, ओके ओके गुड। तो इसका रुपीज ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में, ये फिक्स है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन फॉर्म इस टाइप में ही करना है। इसमें 120 अपॉन टोटल कितना है 720, फिर नेक्स्ट में कितना है प्रेस्टीज और टेक के ऊपर 160, एंड टोटल कितना है बोलो 720। फ्रूट्स ब्रेड्स पे कितना है 80, और टोटल कितना है बोलो 720, और लास्ट अदर्स पे कितना है 40, और टोटल कितना है बोलो 720, ओके। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, अब अपन क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ओके। सॉल्व कैसे कर रहा है देखो 0 से 0 सब में कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 देखो सब कैंसिल हो रहे हैं ना, हो रहे ना बोलो, ओके कैंसिल, ओके। अब 32 एंड 72 इन विच टेबल, सेम टेबल में कौन सी टेबल में आता है बोलो, यस गिव मी आंसर। 8 की टेबल, यू नो, आपकी आवाज भी आ जाती है मेरे, कोई बोलता रहा है ना कि 8 की टेबल में सर, यस। अब 8 की टेबल में 8 की टेबल में 72 कितने टाइम हो रहा है, 8 9 जा 72, and 8 4 जा 4/9। इसका आंसर क्या हो गया बोलो 4/9, क्या हो गया आपका आंसर 4/9। अब सिंपलेस्ट नहीं हो रहा तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, इसको तो कुछ समझ में आ रहा है ना। ये इतने यहाँ तक पहुंचोगे तो 100% समझ में आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, फुल फोकस ऑन योर वर्ड एंड योर स्टडी। नेक्स्ट 12 है और 72 है। यू नो टेबल ऑफ 12, जिन बच्चों को टेबल 12 की टेबल पता है ना वो भी क्विकली क्वेश्चंस करेंगे, है ना। नहीं है तो लर्न कर लेना, टेबल लर्न करोगे ना, 15 तक तो चाहिए ना बेटा कम से कम। गुड, 12 बन जा 12, 12 6 जा 72,
इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया बोलो, 1/6। क्या हो गया, 1/6। नेक्स्ट 16 एंड 72। अब इधर जो किया था ना 72 8 की टेबल में, तो इधर भी 8 की टेबल में 16 भी आता है ना, तो 8 की टेबल से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है ना, 8 2 जा 16 एंड 8 9 जा, 8 9 जा, क्या हो गया 8 9 जा। तो ये 0 से 0 तो पहले कैंसिल कर दिया, और 8 की टेबल से आपने क्लियर 2 टाइम 16 को कैंसिल किया है। ओके, तो ये हो गया आपके 2/9। क्या हो गया बोलो, 2/9। ओके, नेक्स्ट अब ये तो है, 8 की टेबल से हो रहा है ना, 8 1 जा 8 एंड 8 9 जा। ओके है ना, अब समझ में आ गया, 80% 90% समझ में आ गया। अभी लास्ट वाले पूरा 100% समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओके, आई होप यू। लास्ट 4/72। अब 4 1 जा 4, क्या हो गया 4 1 जा 4, और इसको कैंसिल करोगे ना 4 की टेबल से, तो ये आपकी 1 टाइम होगा, फिर 4 3 और फिर 8 टाइम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 टाइम। अब मैं आपको इसको ऐसे करके बता देता हूँ। 4 से डिवाइड किया आपने, किसको किया 72 को, कितने टाइम 1 टाइम, 1 टाइम हो गया 4, क्योंकि 2 टाइम मोर देन हो जाता है, तो 7 - 4 3, ऊपर से आ गया 2 32 हो गया, और 4 8 जा, इसलिए कितने टाइम आया बोलो 8 टाइम आया, ये है ना। 18 कैसे आया, 4 से डिवाइड किया ना मैंने, इसलिए 18 आया। हैव यू अंडरस्टूड, गुड। तो इसका रिजल्टिंग फ्रैक्शंस क्या हो गया 1/18। क्या हो गया बोलो 1/18। अब बोलो ये फ्रैक्शन वाला कॉलम समझ में आया आपको, आर यू अंडरस्टूड, कॉलम ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म डन। यस, रिपीट अगेन, 0 से 0 कैंसिल किया, 8 की टेबल से 4 टाइम, 8 की टेबल से 9 टाइम, 4/9। 0 से 0 कैंसिल किया है, 12 की टेबल से 1 टाइम और 12 की टेबल से 6 टाइम, क्लियर। 0 से 0 कैंसिल किया है, और 8 की टेबल से 16 2 टाइम, 8 की टेबल से 72 9 टाइम। ओके, 2/9। सेम है, सेम ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। ओके, समझ में आया, क्लियर, डन। अब एंगल वाला फॉर्मेट है, क्या है एंगल वाला फॉर्मेट है। अब आपके माइंड से एक मैं क्वेश्चन पुट आउट करवाता हूँ। ये फ्रैक्शन फॉर्म तो फिर किधर शिफ्ट हो जाएगा, एंगल वाले इधर शिफ्ट हो जाएगा, बोलो 4/9, इधर 1/6, इधर 2/9, या इधर 1/9 एंड 1/18। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब आपके माइंड में कुछ न कुछ क्वेश्चन चल रहा है। यू नो, सर्कल का सेंटर जो है, ये आपका सर्कल का सेंटर है। अब आपके पास अगर डी होता है तो डी इसके ऊपर पुट करते हैं, तो ये हाफ सेमी सर्कल कवर अप हो जाता है, उसमें कितना डिग्री का एंगल होता है 180 का, और सेम रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी सेम है, तो ये 180 का, इधर भी कितना हो गया 180 का, तो टोटल 180 और 180 कितना हो गया बताइए मेरे को, 360। तो इसका फुल जो चार्ज है 0 से स्टार्ट होता है और वहां पे फिनिश कहां पे होता है 360 पे, तो पूरा सर्कल बनता है। इसलिए ये किसका पार्ट हो गया है 360 का पार्ट हो गया है। इसलिए मल्टीप्लाई भी किससे करोगे आप 360 मल्टीप्लाई बाय 360। अब समझ में आया ना 360 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि वो सर्कल का पूरा फुल पार्ट कितने का होता है 360 डिग्री का होता है ना, 360। ओके, 360 इससे है 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज फुल पार्ट ऑफ सर्कल इज 360। अभी क्या करना है, वो कितना इजी, वो इतना इजी क्विकली होता है मैथ्स आपको कितना इजी बना देती है ना, पॉजिटिव बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है ना, माइंड फ्रेश करती है ना, क्लियर। लो बेटा ये 9 की टेबल से 36 को कैंसिल करना है, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा, और ये 0 फिर से शिफ्ट हो जाएगा इधर। ओके, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है 40 से करना है, किससे करना है 4 × 40, 4 4 जा
16, 4 4 जा 16 और 0 शिफ्ट हो गया तो ये कितना हो गया 160 डिग्री। कितना हो गया, कितना हो गया बोलो 160 डिग्री हो गया। नेक्स्ट मैंने बेटा 6 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूं, 0 शिफ्ट हो जाएगा, 36 को कैंसिल किया 6 6 जा 0 शिफ्ट हो गया। अभी 1 का मल्टीप्लाई किया आपने, है ना, क्या आपने 1 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट आंसर कितना आ गया बोलो 60 डिग्री। 9 की टेबल से इसको कैंसिल किया ना, इधर भी 40 टाइम, ये 1 टाइम और ये 40 टाइम। कितने टाइम बोलो 40 टाइम। आपको भी करो ना कैंसिल तो पेंसिल से करो ताकि चेक करने में मेरे को भी इजी रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 42 जा 80, कितना डिग्री हो गया बोलो 80 डिग्री। 9 1 जा 9, तो इसको कितनी बार कैंसिल किया आपने 40 टाइम। कितने टाइम 40 टाइम। फिर 1 मल्टीप्लाई 40, 1 मल्टीप्लाई 40 तो 40 डिग्री। कितना हो गया बोलो 40 डिग्री। एनीवन नो टेबल ऑफ 18? गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 18 तक की टेबल भी आता है ना। 18 टू जा कितना होता है बच्चों 36, 2 टाइम और 0 शिफ्ट कर दिया 20 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया बोलो 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। बस यही मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था और यही समझाना था, यही समझा दिया। मुझे फील हो रहा है कि 70-80% स्टूडेंट को कंप्लीट समझ में आ चुका है। और फिर से मैं क्विकली विदिन 30 सेकंड में इसका रिवीजन कर रहा हूँ, उसमें 100% बच्चे सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो वो 100% के ऊपर क्या हो जाएगा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम तक ये क्वेश्चन तो नहीं भूलेंगे आप, माइंड में फिट रहेगा। ओके, क्वेश्चंस गिवन होता है बच्चों और ये आपको पार्ट गिवन है। ओके, ये आइटम्स गिवन है, ये रुपीस गिवन है। आइटम्स गिवन है, रुपीस गिवन है, तो आइटम का कॉलम तो आपको इससे आपको पुट आउट हो जाएगा, रुपीस का कॉलम भी इससे पुट आउट हो जाएगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, टोटल गिवन होता है तो अपने को टोटल नहीं करना है, और टोटल गिवन नहीं है तो आपको टोटल करना है। फिर सॉल्यूशन इस टेबल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट आइटम्स का हो गया, सेकंड रुपीस का हो गया, थर्ड किसका होता है बच्चों फ्रैक्शंस का होता है, फोर्थ किसका होता है एंगल्स का होता है। फ्रैक्शन में समझ में आएगा ना, जैसे अपने एग्जाम में कैसे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, है ना। ऑब्टेन मार्क्स ऊपर और फुल मार्क्स अपॉन में, तो फुल मार्क्स मींस ये है और ऑब्टेन में ये है। इसका आपने फ्रैक्शन फॉर्म किया, 0 से 0 कैंसिल किया, सिंपलेस्ट किया, कितना मार्क्स बना, ये आपके फ्रैक्शंस आ गए। इस फ्रैक्शंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। why we multiply 360 because in full circle of degree 360, पूरा सर्कल है 360 का होता है ना, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई किया। वो डिजिट ऐसे ही आता है कि उससे फुल टाइम कैंसिल हो जाता है वो, है ना। और वो मल्टीप्लाई करके रिजल्टिंग आपके डिग्री में, ये डिग्री का सिंबल है। ओके, ये डिग्री में आपको आंसर लाना है। अभी अपन क्या करते हैं, इधर आपको प्रूफ चाहिए किसी को, कुछ बच्चे होते हैं ना इसको प्रूफ चाहिए, तो उसमें 160 ये 80 60 80 40 इसको टोटल करोगे तो 360 बनता है। कितना बनता है चेकअप कर ले, 360 और 60 और 220 220 और 80 30 300 हो गए, 300 और 40 340 340 और 20 360। प्रूफ मिल गया ना आपको, गुड। तो ये भी 360 का हो गया कंप्लीट। अब क्या है, अब आपकी डी की हेल्प लेनी, इधर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, डी की हेल्प लेना है। डी आपको पूरा इधर रखना है ना, इधर पूरा डी रखना है। इधर आपका 0 डिग्री होता है ना, इधर 90 डिग्री होता है, इधर 180 होता है, तो कहीं ना कहीं आपको इधर 160 मिलेगा, इधर है ना। कितना मिलेगा 160 मिलेगा। तो उसको ये वाले 0 वाला पॉइंट है ना, उसको आपको इसको मिलाना है। ओके, और ये वाली डार्क लाइन कर देना। तो एक पार्ट हो गया आपका, क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। यहाँ पे कितना है 160 डिग्री। ओके, और नेमिंग जो है आपको 160 किसका लिखना है, ऑर्डिनरी ब्रेड का। क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है ऑर्डिनरी ब्रेड, क्या है ओके, ऑर्डिनरी ब्रेड का हो गया। फिर जो है आपका 60 डिग्री,
अब आपको डी इसके ऊपर पुट करना है, इसको आपको रोटेट कर देना है ना। बोर्ड तो रोटेट होने वाला नहीं, आपकी नोटबुक रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इधर आपको क्या रखना है, डी रखना है। क्या रखना है, इधर डी रखना है। और इधर से 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे 60 डिग्री आएगा इधर, है ना। तो वो उसको क्या करना है, अपने को 0 डिग्री से वापस से उसको मिला लेना है। ओके, ठीक है बच्चों, आर यू अंडरस्टूड? ये आपने 60 डिग्री का एंगल इधर ड्रॉ करके बना लिया है, 60 डिग्री का एंगल। ये आपके इधर 60 डिग्री, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बिस्किट्स को। बिस्किट्स को आपने अरेंज कर लिया, आपने क्या आपका बिस्किट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, 80। तो आपका डी ऐसे रखेगा बच्चे, है ना, ऐसा डी होगा, ऐसे रोटेट कर लेना नोटबुक 80 डिग्री। यहाँ पे इधर 90 डिग्री होता है, इधर 80 डिग्री इधर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डी के अकॉर्डिंग आपके 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। किसका है, केक्स एंड पेस्ट्रीज। एरो करके आप इसका नेम भी लिख सकते हो, केक्स एंड पेस्ट्रीज। क्या है, अब लास्ट जो है आपको कितना 40 डिग्री का, किसके, फ्रूट्स ब्रेड के लिए 40 डिग्री। इधर आपको डी रखना है और इधर 40 डिग्री का एंगल बनाना है। किसका, 40 डिग्री का एंगल। वो किसका हो गया, फ्रूट्स ब्रेड। पूरा नेम मेरे इधर नहीं है, आपको फुल ब्रेड लिखना है, फ्रूट्स ब्रेड। ओके, अब लास्ट जो होगा ना, लास्ट जो होगा वो क्या होगा, 20 डिग्री का होगा। तो इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। एक मेन जो क्या है, पाई चार्ट है। मैं पाई चार्ट को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपने डी लिया, इधर पुट किया, और 0 डिग्री होता है, इधर 90 होता है, इधर 180 होता है। तो ये आपको इधर मिलेगा 160 डिग्री इधर। इसको आपने लाइन से अच्छे से कर लिया, ऑर्डिनरी ब्रेड्स को नाप कर लिया। फिर यहाँ पे डी रखना है और 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का बोलो, 60 डिग्री का एंगल बनाया आपने, 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, ये किसका हो गया, बिस्किट्स का। फिर से इधर आपने डी रखा और आपने किसका एंगल बनाया, 80, केक्स एंड पेस्ट्रीज का। किसका बनाया, 80 का। किसका बनाया, केक्स एंड पेस्ट्रीज। फिर आपने फिर से इधर डी रखना है और इधर 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ये 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, 40 डिग्री। इसके लिए बच्चों फ्रूट ब्रेड, इसका होगा फ्रूट्स ब्रेड, फ्रूट्स ब्रेड। ओके, और रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है, 20 डिग्री। कितना बच रहा है बोलो, 20। ये किसके लिए है, अदर्स। ओके, आर यू अंडरस्टूड? आई होप यू सभी को समझ में आ गया होगा। रिवाइज भी करना है सबको 2 टाइम, तो उसको प्रैक्टिस करना है। रिपीट अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इसको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका टुडे क्लास फिनिश। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक, बिंदास, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद में भी समझ में नहीं आता है तो बिंदास, बेझिझक, है ना, कोई बिना टेंशन किए आप हमारे से पूछ सकते हैं। हमारे स्कूल में इंचार्ज मैम है, उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल सेटिस्फिकेशन जरूर मिलेगा। ओके, आप सेटिस्फाई कब होंगे, जब प्रैक्टिस करोगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। वैसे तो है ना 80-90% समझ में आ जाएगा, है ना सब बच्चों को। ऐसे क्लास ही ऐसा ही है ना, कि सबको समझ में आ जाता है। और कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करेंगे वो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तब भी कोई डाउट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, पूछ लेते हैं, बिल्कुल बिंदास पूछ लेते हैं ना। हैंड रेस क्लास में भी सब बच्चे हैंड रेस करके पूछते हैं ना, तो घर पे तो किस बात की टेंशन, है ना। तो बिंदास पूछना है, आप पूछेंगे ना तो ये आपको हम बता पाएंगे,
ओके, तभी होशियार बनोगे आप, है ना। कितने में से कितने लाना है आपको, फुल ऑफ टू फुल, फुल हो गया ना। तो फुल में से फुल लाना है, तभी मैं आपको दिलवा पाऊंगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरा कहना मानोगे। और आते हैं, और राजस्थान में फर्स्ट टॉप नंबर पे स्कूल चल रहा है अपना, उसमें सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फुल ऑफ टू फुल 100 ऑफ टू 100 अपने स्कूल के आए हैं, है ना। तो वो कैसे आते हैं, वो खूब प्रैक्टिस करते हैं। आप भी लेके आओगे, आपके भी आएंगे, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो गुड। ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर दिस क्लास, ओके बाय।